हेलो, वेलकम टू अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया। और मेरा नाम है कमल। तो आज हमारा एपिसोड होगा बेसिकली मीडिया का क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली जब हम टीनेज में आते हैं। um, और एज अ वुमेन, एज अ मैन, आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे आप रिलेशनशिप्स को देखते हो। और जस्ट रिकैप, पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा सा बात किया था टीनेज के बारे में, जब अ, बच्चे अम, बच्चे चाइल्डहुड से जब टीनेज में जाते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क आता है, क्यों आता है, क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। और हमने थोड़ी सी मीडिया के बारे में बात करी थी, बट ये एपिसोड स्पेसिफिकली उसी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा क्वेश्चन इस चीज़ से स्टार्ट होगा कि um, अपनी मॉम से कि आपको क्या लगता है कि कब आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट होता है मीडिया का। मेरे ख्याल से वैसे तो बचपन से ही हो जाता है, जब आप थोड़ा सा होश संभालते हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब मैं अपना अगर बताऊं, तो हम लोग जब छोटे थे तब तो टीवी जो है, वो टीवी एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में होती है। रेडियो से कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता था। और मूवीज़ वगैरह का या फ़िल्मों वगैरह का था, वो था कि कभी वंस इन ए वाइल, कभी कभी हम चले गए या फैमिली के साथ चले गए। तो उसका तो इतना नहीं था, लेकिन ये है कि फ़िल्मों की मैगज़ीन्स या नॉवल, ये सब चीज़ों का हमारे पे उस टाइम पे पड़ता था। और लेकिन ये है कि हम हर चीज़ को फिर वही फ़िल्मी तरीके से देखते थे, कि फ़िल्मी तरीके से सोचते थे। हमारी थिंकिंग पे वही मैटर करता था। वो इसलिए भी क्योंकि बात तो कोई करता नहीं था इस चीज़ के बारे में। बस एक स्पॉन्टेनियस दिखाते हैं कि हाँ, आप बच्चे हो, फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप इतने साल के हो जाते हो, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जो इश्यूज़ आते हैं, वो फ़िल्मों में हम कहाँ देखते हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम होता गया, फिर सीरियल आने शुरू हो गए। हर वीक में आता था, वन टाइम इन ए वीक। फिर डेली सोप शुरू हो गए। धीरे-धीरे करके उनका भी हमारे ऊपर फिर बहुत असर होना शुरू हुआ। लेकिन मैं अगर अपना बताऊँ, तो जब जब हम बड़े हुए, तो मतलब हमारे लिए वही था। जैसे ऑपोज़िट अट्रैक्शन जो होता है, वो यही है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। दोनों एक-दूसरे से जब भी कोई अच्छे से, जैसे कोई कोई आपसे बात करता है या आपकी कोई केयर करता है, या आपको कोई आके बोलता है कि हाँ, आप बहुत अच्छा लग रहे हो या कुछ है, तो वो उस चीज़ इस इन सब चीज़ों में ही आपका देखना, आपका एक-दूसरे को, वही सब चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। उस टाइम पे हम जो पहनते हैं, वो भी हम अपनी खुशी के लिए नहीं पहनते थे। लेकिन वही ये लगता था कि हाँ, कि दूसरे बंदे को मतलब ये सब चीज़ें कैसी अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक जैसे है कि हमने अपने बाल कैसे रखने हैं, या मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, वो घर वालों का तो इन्फ्लुएंस होता ही है। और लेकिन वही वही लगता है कि एक लड़का इस चीज़ को लड़की में कैसे देखता है कि हाँ, इसके इसके मतलब तुम्हारे लंबे बाल होने चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे को ये वाले कपड़े पहनने चाहिए, तुम इसमें ऐसे अच्छे लगते हो। तो वो धीरे-धीरे करके दिमाग में यही बनता जाता है, कि जो हम आस-पास मतलब देखते हैं, या फिर डेली सोप में देखते हैं कि जैसे शादी होती है, शादी के बाद भी कैसे बहुत ही मतलब ऐसे रोमांटिक वे में दिखाया जाता है कि जो शादी है, वो भी एक बहुत मतलब रोमांटिक है। शादी जिस टाइम पे मेरी शादी हुई है, उस टाइम पे मुझे भी मतलब ऐसे ही लगता था, जो मैंने अपने मतलब सपने में देखा था कि हाँ, कि कोई लड़का होगा, आपकी उसके साथ शादी होएगी, आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी-अच्छी ज्वेलरी मिलेगी, आपको अपना अपना एक प्राइवेट रूम मिलेगा, या आप घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे। ये सब ये सब सपने तब जाके फिर जब हमें रियल में फेस करना पड़ता है, एक्चुअली शादी क्या होती है, वो तो फिर बाद में आपको पता चलता है। हाँ, और फिर तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
अम, बचपन से जो मेरे हिसाब से तुम टीवी पर देखते हो, जो कि यूजुअली, जहाँ तक हिंदी मूवीज की बात हो, तो वही है कि मतलब मोस्टली तो रोमांटिक फैमिली मूवीज ही ज्यादा चलती थी ना, कि हाँ। जिसमें दिखाया जाता था कि एक जॉइंट फैमिली है। उसमें या तो लड़का लड़की का दिखाया जाता था कि ओके शादी हो गई या शादी होने वाली है, या फिर यूजुअली ये दिखाया जाता था कि हाँ, जब लड़का लड़की कॉलेज जाते हैं। नहीं, मतलब उसमें ये दिखाया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो शादी तक आती हैं, कि जैसे कि कैसे मिले, या फैमिलीज नहीं मानती, या मतलब कन्विंस करना पड़ता है, या लड़की को लड़के को बहुत चेज करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो आके जो हैप्पी एंडिंग होती थी वो होती थी कि बस उसके बाद शादी हो गई, तो वो था। शादी होना ही एक हैप्पी एंडिंग थी ना, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे ये भी इसलिए भी ऐसा था बिकॉज उस टाइम पे लव मैरिजेस नहीं होती थी। तो उस टाइम के लिए एक, मतलब आपकी लव मैरिज होना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो इसलिए उस टाइम पे मे बी उस चीज पे ज्यादा फोकस इसलिए होता था कि शादी तक ही तुम पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। बस वो वही हमने कि बहुत मतलब एक चीज को ही मतलब बहुत अपनी लाइफ में झंडे गाड़ दिए कि बस शादी हो गई, बस अब तो हैप्पी लाइफ है, हैप्पी एंडिंग हो गई। उसके बाद मतलब फिर वो खुश-खुशी रहने लगे। पर वो अभी वो तो बाद में पता चला ना कि एक्चुअली लाइफ वो स्टार्ट अब हुई है। बट ये भी डिफरेंस है कि जो मूवीज है उसमें चलो ये है, बट जहाँ तक अरेंज मैरिजेस की बात हो गई है, शादी के बाद की बात हो गई, तो फिर उसमें हमारे टीवी सीरियल्स आ जाते हैं। उसमें ज्यादातर शादी के बाद का दिखाया जाता था कि हाँ, कि शादी के बाद क्या वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उनको डील करना पड़ता है, सास बहू की प्रॉब्लम्स और सास बहू के टीवी शोज। तो वो बहुत ज्यादा वो टीवी शोज में ज्यादा वो दिखाया वो जाता था। 80s 90s में आके आया है ना। हम्म। फिर उस टाइम पे जैसे टीवी घर में आ गया तो ये सीरियल जैसे चले हैं वीकली आते थे। फिर घर-घर के फिर ज़्यादा हमें क्लोज़ली देखने को मिला कि हाँ, शादियों के बाद में जैसे सीरियल होते हैं, सास-बहू के सीरियल हो गए या फैमिली वाले हो गए। तो उसमें जो इश्यूज़ फिर आते थे, फिर हमें पता चलना शुरू हुआ है कि हाँ, ये और उसमें भी वही वाली बात आ जाती है कि हमें ज़्यादातर बहुत नेगेटिव ही दिखाया जाता है। जैसे सास है, सास को इतना ज़्यादा नेगेटिव दिखाया जाता है, ननंद को इतना नेगेटिव दिखाया जाता है, कभी भी नहीं दिखाया जाता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ना तो कोई हर सास बुरी हो सकती है, ना कोई हर बहू बुरी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारे मन में तो यही सीड डाल दिया ना कि जो सास है वो किसी घर में अगर सास है तो वो सास ऐसी ही होती है। तो आप खुद सोचो ना फिर जब जब आप लड़की की शादी होएगी तो वो तो उसके दिमाग में इमेज छप गई ना फिर, कि सास जो है वो बुरी ही होती है। वो जिस तरीके से जितना भी मर्ज़ी आपके साथ अच्छा बिहेव कर ले, इवन जो बहू है वो भी एक अच्छा बहुत अच्छा बिहेव कर ले, सास भी टीवी देखती है, सास के ऊपर भी असर होता है। तो वो इन सब चीज़ों का मैंने देखा है नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी है उस चीज़ से। हाँ, वो तो है ही डेफ़िनेटली। अम, तो जो शुरू में मैं मेंशन किया था एक चीज़ के कि बेसिकली तुम जो अपनी लाइफ़ का पाथ जो है, वो तुम उससे देखते हो, मूवीज़ से या टीवी शो से, कि तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ़ कैसी होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ़। तो उससे भी मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपनी लाइफ़ क्या इमेजिन करते हो। जैसे तुम छोटे होते हो तो तुम देखते हो, अच्छा हाँ, ओके, मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर मैं कॉलेज जाऊँगी। वो भी आपके मन में जो इमेजिनेशन होती है, वो भी टीवी शोज़ को देख के या मूवीज़ को देख के होती है कि ओके हाँ, मैं कॉलेज जाऊँगी तो वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे वैसा होगा। या फिर शादी है, तो शादी को लेके भी आपके दिमाग में वही इमेजिनेशन होती है जो आपने वहाँ पे देखी है। इनफैक्ट आपके घर की भी इतनी नहीं होएगी जितनी आपके ऊपर मीडिया का असर होता है घर ज़्यादा। का इन्फ्लुएंस तो कम हो गया ना, आप अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा थोड़ी ना नोटिस करते हो कि वो कैसे बिहेव करते हैं या कुछ है। वो हुँ। पहले होता था कि आपके आइडियल होते थे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई-भाभी, ये सब हाँ, होते थे। क्योंकि मेबी आगे मतलब पहले पुराने ज़माने में तो टीवी भी कहाँ इतना लोग कोई देखते नहीं थे। था ही नहीं टीवी के तो अंदर कुछ लोग आता जो ही नहीं था। सीखते थे या जो हाँ। आस-पास देखते थे, उससे थोड़ा बहुत उनको पता चलता था कि ओके हाँ, ये ऐसे होता है या व्हाटएवर। बट टीवी के आने के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। वो सामने आनी शुरू हो गई ना, जैसे पहले रिलेशनशिप जो थे, पहले तो लोगों के जो
जो मैंने देखा है कि पहले किसी को हम इतना नोटिस नहीं करते थे कि हमारे पेरेंट्स का आपस में कैसे रिलेशन है या कुछ है। वो ओपनली इतना ज़्यादा अच्छे से कोई मैंने देखा है किसी का, कोई मैंने ऐसे नोटिस भी नहीं किया कभी किसी को, कि कोई कैसे बात करता है या कैसे रहते हैं। वो ज़्यादातर तो फिर टीवी में जब देखा हमने तो हमें हमारी नज़र में सामने आई सब चीज़ें कि हाँ, हस्बैंड वाइफ कैसे बात करते हैं या सास-ससुर मतलब कैसे आपके साथ डील करते हैं या कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सब चीज़ों का मतलब मोस्टली तो मैंने देखा है कि टीवी का मैं कहूँगी टीवी का ज़्यादा हमारे मन पे छाप पड़ती है। वही एग्ज़ैक्टली तो अम, वही है कि दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे जो मुझे लगता है कि अब जब मैं वापस मतलब सोचती हूँ कि जब टीनेज में मैं थी, तो तब मेरे पे क्या इन्फ्लुएंस था उस चीज़ का, तो वही था कि मतलब मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोमांटिक इमेज थी हर चीज़ की, कि हाँ, कि ओके अच्छा तुम्हारे को कोई लड़का मिलेगा, फिर उसके बाद फिर ओके तुम मतलब तुम डेट करोगे या व्हाटएवर या तुम रिलेशनशिप मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी। मतलब बहुत ही ऐसा रोमांटिक इमेज था तुम्हारे दिमाग में। ये नहीं है कि हाँ, कि रियलिस्टिकली तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता हो, तो इसलिए भी मेरे हिसाब से जो लड़के-लड़कियाँ हैं, वो फर्स्ट रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाते हैं। बिकॉज़ आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का असर होता है, तो हर चीज़ को तुम बहुत रोमांटिसाइज़ करके देखते हो कि ओह माय गॉड! ये फर्स्ट लड़का मुझे मिला है या अगर लड़का है तो फर्स्ट लड़की मिली है जो कि मेबी तुम्हारे को अच्छी लगे या फिर उसको तुम अच्छे लगते हो या फिर अगर वो तुम्हारे से कोई भी थोड़ी-सी अटेंशन कोई मिल जाती है या तुम्हारे को कोई देख के तुम्हारी तारीफ़ कर देता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है बहुत। हाँ, पेट में जैसे बटरफ्लाइज़ होती हैं, वो होती सब कुछ जो भी है हार्मोन्स की लिए होती है, वो बाद में फिर पता चलता है। हार्मोन्स का भी है बट मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में भी कई चीज़ें होती है ना, जो तुम क्यूरियोसिटी भी होती है तुम्हारे को, प्लस तुम्हारे अंदर फीलिंग्स भी ऑब्वियसली ऑपोज़िट सेक्स को लेके आती ही आती है। बट वही है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है अटेंशन की कि हाँ, कि अटेंशन तुम्हारे को और कहीं से मिलती है, तो भी तुम्हारे को बहुत अच्छा लगता है। वो चाहे लड़का हो उसको भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कि हाँ, कि लड़कियाँ उसको सपोज़ उसके पीछे पड़ी हैं या लड़की है उसके पीछे लड़के पड़े हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, कि यस। तो हमारी लाइफ में भी जब कोई पहली बार हमारे साथ कोई हमारे को कोई भाव देता है या अटेंशन, क्योंकि घर में जो भी है, घर में ज़्यादातर आपकी सिबलिंग हो गए, उनकी भी आपस में ज़्यादातर लड़ाई होती है। माँ-बाप की भी टीनेज में आके ज़्यादातर आपकी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। क्योंकि किसी भी बात से जो माँ-बाप बच्चों को बोलना चाहते हैं, वो बच्चों को ठीक नहीं लगती। जो बच्चे माँ-बाप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को समझें, तो वो भी नहीं होती। तो ज़्यादातर जो माहौल है ना उस टाइम पे टीनेजर, तो उनमें बहुत ज़्यादा मतलब घर में इतना अच्छा माहौल नहीं, मैं कह सकती कि इतना अच्छा माहौल होता है। तो वो फिर उनको वो चीज़ें जाके उनको बाहर मिलती हैं, कि बाहर कोई अच्छे से कोई बात करता है या कोई अंडरस्टैंड करता है, तो उनको या तो अपने फ्रेंड्स से ये सब चीज़ें मिलती हैं कंफर्टेबल, उसमें उतने ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में फिर कोई भी ज़रा-सा भी आपकी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम कोई आता है, तभी मोस्टली मैंने देखा है कि फर्स्ट रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग इसलिए भी कई साल तक मतलब ड्रैग करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप, क्योंकि उनको आगे बाहर की दुनिया पता ही नहीं कि हाँ, कि ये चीज़ मैं जो हम लोग इस रिलेशनशिप में हैं, अगर उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं भी, तो भी वो कंटिन्यू करते रहते हैं इसी डर से कि मुझे इससे बेहतर नहीं मिलेगा कोई, या लड़का नहीं मिलेगा या मुझे लड़की नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो तो इतना नहीं सोचते ना कि हमारी तो अभी लाइफ़ स्टार्ट ही नहीं हुई है हमारी। हमें लगता है कि हाँ, कि ओके हाँ, बस ये हमें बस पहला लड़का मिल गया है, तुम्हें अच्छा ठीक है, बस इसी से तुम शादी कर लो, बस तुम्हारा उसी में सेट हो और तुम मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा या व्हाटएवर बट ऐसा होता नहीं है। जी, ये सिर्फ़ मूवीज़ में होता है कि हाँ, कि ओके तुम्हें फर्स्ट लड़का ही मिला और तुम्हें वो पसंद आ गया, तुमने उसको पसंद कर लिया और फिर बस तुम्हारी शादी हो गई। ये इतना ईज़ी है नहीं जितना उसमें बहुत रोमांटिसाइज़ करके उसमें दिखाया जाता है। वही इसीलिए फिर जो ब्रेकअप भी बाय चांस फिर अगर किसी का हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। वो भी ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पाते कि हाँ, ये कि क्रश था ये, कि हमको किसी पे बाद में जब रियलिटी जब फेस करनी पड़ती है, और आप खुद सोचो ना कि शादी तो आपकी 18 साल में हो नहीं जाएगी।
तो शादी शादी का जो होता है वो 25-26 के बाद में कोई बंदा सोचता है जब तुम सेटल होते हो। तो लेकिन आप सपने जो है हमारे वो उससे मतलब अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से कि हाँ, इस चीज़ को मैंने रिलेशनशिप मैंने चलाना है। तो उस चीज़ को लेके वो रियलिटी तो है नहीं। तो रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, जो पर्दे पे हम देखते हैं या जो रियल लाइफ़ में होता है वो कभी मैच हो ही नहीं सकता, ना मैच करता है। वही है, बाकी तो जो दूसरी चीज़ ये भी है कि कई चीज़ें जो अम, गलत दिखाई जाती हैं, ठीक है? तो जैसे एक चीज़ जो मतलब अब देख के मुझे बहुत गलत लगता है कि वो वही है कि जो अम, उसमें मूवीज़ में जो पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था या कई बार हो सकता है अभी भी दिखाते हों कि हाँ, कि स्टॉकिंग करना। मतलब अब ये मेरे को बहुत ही शॉकिंग लगता है कि कितना ज़्यादा हमने उसको नॉर्मलाइज़ करके दिखाया हुआ है, मूवीज़ में या टीवी शोज़ में कि स्टॉकिंग इज़ वेरी नॉर्मल। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और मतलब लड़कियाँ चाहती हैं कि लड़के उनको स्टॉक करें और लड़के अगर लड़की को स्टॉक करेंगे, तो लड़की जो है वो मतलब उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या उनसे उनके साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी। और तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, जो कि पहले तो बहुत मतलब मैंने तो देखा है मूवीज़ में, बट उस चीज़ को कितना ज़्यादा वो भी रोमांटिक वे में दिखाया जाता था कि हाँ, ये दिस इज़ रोमांटिक। वही हमारे टाइम पे भी यही होता था कि जब हम पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे तो जैसे कॉलेज का ऐसे और जो घर का रास्ता था वो बहुत लंबा होता था और हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी बात होती थी कि लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब घर तक जाना है कि कोई आपका पीछा ना करे। वो पीछा जैसे उस टाइम पे लड़के को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गलत माइंडसेट होता है, वो भी वही उनका भी मूवीज़ देख के ये सब चीज़ें होता है कि हाँ, अगर मुझे इस लड़की से में अट्रैक्शन है या मैंने इससे बात करनी है या मैंने सिर्फ़ देखना ही है। मैंने तो ये देखा है कि लड़के जो हैं वो पूरा जैसे घर तक जाना है तो वो पूरा अगर आप साइकिल पे जा रहे हो या कोई स्कूटर पे जा रहे हो तो बिल्कुल घर तक वो पीछा करते हैं। डेली डेली जैसे जिस टाइम पे आप लड़की के जाने का टाइम है तो वो पीछा करते हैं। तो वो अब जाके समझ आता है कि वो चीज़ें जो हैं मतलब कोई अच्छी बात नहीं है कि स्टॉक करना किसी को या फ़ॉलो करना, तो वो देखा जाए तो एक क्राइम है एक। हुँ, हाँ, क्राइम ही है डेफ़िनिटली वो, इट इज़ इल्लीगल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कोई भी लड़की मैं तो किसी को नहीं बोलूँगी कि कोई भी लड़की ये बोलेगी कि हाँ, वो लड़का मेरा पीछा करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसिक्योर फ़ील कराते हो आपको ना आप। बहुत अनसेफ फ़ील होता हाँ, है, आपको थ्रेटन्ड फ़ील होता है कि हाँ। हाँ, कि आपको लगता है कि हाँ, आप किसी डेंजर में हो या मतलब वो कोई उससे कम नहीं है कि आपके पीछे कोई क्रिमिनल हो। तो मतलब ये लड़कों को समझना चाहिए कि हाँ, कि मतलब चाहे आप वो लड़का मेबी बाद में बोलेगा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कहना था, हाँ, मैं तो सिर्फ़ देख रहा था। उससे देखना कोई कोई फ़र्क पाप नहीं थोड़ी पड़ता। है। वो ये हाँ, बोलते हैं कि देखना देखना कोई पाप थोड़ी है या अगर आप कोई पुलिस में कंप्लेंट कर दो तो कहते हैं वही। मैंने कुछ किया थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें भी जब जिससे लड़की अनकंफर्टेबल हो सपोज़, एग्ज़ैक्टली वही। तो वो अनकंफर्टेबल आप कर रहे हो सपोज़ खाली जगह आ जाती है, खाली सड़क आ जाती है, तो एक लड़की से हुँ, पूछ के देखो कि उसकी हुँ। हालत मानसिक हालत क्या होती है? तो उस अगर तुम जेन्युइनली किसी की केयर करते हो, तो तुम उसको अनकंफर्टेबल फ़ील थोड़ी ना कराना चाहोगे। तो इस टाइम पे तुम मतलब बस तुम सेल्फिश हो जाते हो। तुम्हें ये होता है हाँ, बस मुझे उसको देखना है, मुझे उसको फ़ॉलो करना है, मुझे बस उसको मतलब किसी तरह से उसकी अटेंशन चाहिए या फिर मतलब मुझे बस उसको देखना है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मतलब मुझे भी अपने टाइम पे याद है कि हाँ, जब मैं भी उस एज में थी, तो मतलब मेरे को अब याद है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब डरती थी क्योंकि वही है कि घर से बाहर निकलना मतलब मुश्किल हो जाता था एक लड़की के लिए और लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मतलब फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं अपना और मतलब वही है कि आपको अनसेफ फ़ील कराते हैं। मेन तो तो कहने उससे वाली अचीव अचीव क्या हो जाता है उससे? मेन तो कहने वाली बात ये है कि लड़का जिस पर्पज़ से अगर वो करने की कोशिश कर रहा है कि इससे लड़की खुश हो जाएगी मेरे पीछा करने से या कुछ है, उससे बेटर ये है कि बात कर सकते हैं या तुम मिल सकते हो, बात कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है आपको। और दूसरी अगर लड़की जो भी सिंपल वे में आपको अगर कुछ बोलती है, नो बोलती है या
येस बोलती है तो उसकी उस चीज़ को मतलब समझ के वही करना चाहिए। ये नहीं है कि अपने आप ही अज़्यूम करी जाओ। सारा कुछ हुँ। सारा कुछ जो लड़कों की प्रॉब्लम यही है कि लड़के सिर्फ़ अज़्यूम करते हैं कि इस चीज़ का मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है। वो हाँ, मेरे कि लिए मतलब सच के वही आती है है। कि उनमें इतने इतने गट्स तो है नहीं कि हाँ, कि हम जाके हम बात कर लें या हम डायरेक्टली पूछ लें कि ओके येस, डू यू वांट टू बी, फ्रेंड्स विद मी और व्हाटएवर, ठीक वही। है? बट उसकी जगह बस वो स्टेयर करते रहेंगे और उसमें वो फिर गेस करते रहेंगे, हाँ, हाँ, वो भी मुझे वापस स्टेयर कर रही थी। हाँ, अच्छा वो मतलब वो ऐसे देख रही थी मुझे या वो वैसे देख रही थी। फिर उसके बाद फिर तुम मतलब गलत चीज़ें अज़्यूम करते हो और फिर तुम आगे गलत चीज़ें करते हो फिर। तो वो भी चीज़ जो है, वो भी मैंने देखा है कि मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि हाँ, कि गाने में जैसे मतलब वो लड़का जो है वो लड़की का पीछा कर रहा है और फिर वो मतलब एन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ को, बट इट इज़ नॉट समथिंग वो जो एन्जॉयबल है। उसमें बाद में यही दिखाते हैं ना कि लड़की पहले गुस्सा है या बहुत इरिटेट हो रही है, बाद में वो मान जाती है। हाँ, तो उनको कंक्लूज़न यही निकलता है कि ये देखा अगर ऐसा करने से तो लड़कियाँ तो खुश हो जाती हैं, वही, तो लड़की मान जाएगी और लड़के भी जैसे लड़कों के जो दोस्त होते हैं, वो भी उसको ऐसे प्रोवोक करते हैं। वही। मैंने देखा है जो गलियाँ होती हैं, जो मोहल्ले होते हैं या छोटे शहरों में जहाँ भी कोई ऐसे जगह होती है, चौराहा होता है, वहाँ लड़कियों के झुंड जो है, वो सड़कों पे या गलियों में ना कोने में खड़े हो जाते हैं। हाँ, या फिर जैसे गर्ल्स स्कूल हैं उन या गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनके बाहर लड़के जो हैं वो लाइनें लगा के खड़े हुए होते हैं। हाँ, फिर वो रिमार्क पास करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को फिर लड़कियों को नाम दे देते हैं, वो उसकी भाभी है, वो उसकी है। तो ये बहुत ही मतलब वियर्ड है कि तुम कितना मतलब अनकम्फर्टेबल करते हो और कहने के लिए तुम कहते हो कि हाँ, तुम किसी को लाइक करते हो। लाइक करते हो तो फिर अपने गट्स दिखाओ और उस लड़की को तुम प्रोटेक्ट करो, ना तुम खुद उसको कुछ उसके नहीं, साथ कुछ ऐसा करो। और उसकी रिस्पेक्ट भी तो करो ना। हाँ, अगर सपोज़ वो लड़की अनकम्फर्टेबल हो रही है, ठीक है? और तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ, कि मतलब वो अनकम्फर्टेबल हो रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर सपोज़ कल वो आपको ना भी कर दे, सपोज़ आप उसको बोलो कि हाँ, ओके, हाँ, मतलब तुम मुझसे बात करना चाहते हो या व्हाटएवर और वो आपको मना कर दे, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है कि लड़के उसमें भी उस चीज़ को भी रोमांटिसाइज़ करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, लड़कियाँ चाहती हैं कि हम उनका मतलब बार-बार उनके पीछे पड़े हम, ठीक है? और वो जान के मना करती हैं, ठीक है? वो भाव खाती हैं नहीं जान उनकी के। उनकी ना में भी हाँ होती है। ये जो हाँ, सारा या गड़बड़ा फिर वही जाता कि है। मतलब जो शुरू-शुरू में जैसे हाँ, वो ना तो बोलेंगी, बोलेंगी, वो ऐसे ही बोलती हैं वो भाव खाने के लिए। शर्माने के चक्कर में बोलती हैं। हाँ। फिर या तो उसको मतलब ये सोचते हैं कि हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने इसका ऐसे करते रहना या दूसरी चीज़ है फिर वो अगर सपोज़ लड़की ना कर देती है, तो फिर वो इतनी ईगो लड़कों की वो हर्ट हो जाती है, कि फिर वो लड़कियों के साथ कुछ गलत करने के चक्कर में होते हैं कि पहले जैसे बहुत इंसिडेंट होने लग गए थे कि एसिड फेंक देते थे या कोई मर्डर ही कर देते हैं या कोई और सब चीज़ें एक्सट्रीम पे मतलब उनका जो गुस्सा है ना, फिर उस चीज़ से निकलता है कि हाँ, ये मतलब मान क्यों नहीं रही या ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को नहीं होने दूँगा। ये भी फ़िल्मों में मैंने देखा है। हुँ। तो उस चीज़ को भी रोमांटिसाइज़ करके दिखाया जाता है जो पॉसेसिवनेस या जेलसी है कि लड़का अगर बहुत जेलस हो रहा है कि अच्छा लड़की किसी और से बात कर रही है, कहीं जा रही है या फिर लड़का जो है उसको कहीं अकेले नहीं जाने देता या किसी और से बात नहीं करने देता, हाँ, या फिर ये कोई भी कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ें हैं कि अगर जैसे वो बहुत मेरे को लेके पॉसेसिव है या वो मेरे को किसी और लड़के से बात नहीं करने ये सब चीज़ें ना शुरू-शुरू में आपको अच्छी लगती हैं कई बार, हुँ, कि आपको लगता है कि वो मेरी केयर करता है या जैसे लड़का बोले कि मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा, मैं तेरे को लेके आऊँगा या तूने मेरे साथ ही जाना है, फिर हो जाता है कि तू अपने फ्रेंड से क्यों बात कर रही थी, मैंने तेरे को उससे मना किया था। तो लड़की को शुरू-शुरू में तो ये सब चीज़ें कई बार अच्छी लगती हैं। उसको फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लग जाता है, उनको फिर ये डिफ़रेंस नहीं पता चलता कि ये पॉसेसिवनेस है या ये प्यार है। तो वो आगे जाके फिर वो कई बार बहुत ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। हाँ, मतलब वही है ना कि आपको पता नहीं चलता क्या कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, जो कि अब जैसे बात होती है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए आपके में। जो कि पहले तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। जो भी मतलब सारा कुछ जो था वो लड़का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह से उसको दिखाते हैं कि हाँ डोमिनेटिंग और हाँ मतलब हल और लड़कों से लड़ने लग जाता है, वो किसी से भी बात करती है, वो उससे जाके उसको पीट देता है, हैं? और वो लड़की जो है वो बस उसको सँभालती रहती है कि अच्छा नहीं, नहीं, नहीं इससे मत लड़ और ये फिर वो भी लड़कियों को दिखाते हैं कि मतलब मेरे को मेरा जो मतलब बॉयफ्रेंड होगा वो एक माचो मैन होगा
और वो अगर कोई मेरे को लड़का छेड़ेगा या कुछ है, ये देखो मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, वो मतलब लड़ने के लिए भी तैयार है, इसने उसको कर दिया, वो कर दिया, वो ये सब चीज़ें मतलब शुरू में आपके लिए जो अच्छी आपको जो लगती हैं, बाद में पता चलता है कि ये किसी का बहुत ज़्यादा अग्रेशन है ये। एग्ज़ैक्टली वही। तो वो भी उस चीज़ को मतलब बहुत नॉर्मलाइज़ करके बहुत उसमें दिखाया जाता था मूवीज़ में कि हाँ, ये तो नॉर्मल है, लड़के ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही बिहेव करते हैं और लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो फिर वही है कि बट प्रॉब्लम तब आती है ना जब रियलिटी में जब आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो तब वही जैसे आपने बोला कि शुरू-शुरू में अच्छा लगता है बट फिर आपको सफोकेटिंग फ़ील होने लग जाता है कि अच्छा हाँ, कि वो हर चीज़ में आपको मना करेगा या आपको बोलेगा अच्छा इससे बात क्यों कर रही है तू, उससे बात क्यों कर रही है? फिर आपकी लड़ाइयाँ होती हैं कि अच्छा हाँ, कि आप बोलोगे कि नहीं मैं मतलब मैं तेरे से पूछ के थोड़ी ना बात करूँगी हर किसी से, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जो है सो है। बट वो लड़के से फिर एक्सेप्ट नहीं होता। इ तभी तो ये आगे जाके रिलेशन खराब होते हैं ना फिर शुरू-शुरू में तो हम ना किसी को अलाउ करते हैं एक्चुअली लड़कियाँ जो है हम अलाउ कर देती हैं कि हाँ, कि कोई बात नहीं वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर सकता है या फिर एक ये वर्ड बहुत बोला जाता है कॉमन है कि हाँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो इसलिए मुझे तेरे पे गुस्सा आता है या मैं तेरी केयर करता हूँ, इसलिए मैं तेरे से गुस्सा करता हूँ और गुस्सा अपनों से ही किया जाता है, परायों से थोड़ी ना करा जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, हुँ। ये भी बहुत फिर गलत हो जाती हैं। हाँ, ये भी मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये सब चीज़ें मतलब बहुत पुराने टाइम से बोली जा रही हैं, जो आज भी चलती हैं, जिसमें ये ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं जस्टिफ़िकेशन करने के लिए, बट बहुत ही गलत चीज़ें हैं ये। क्योंकि तुम प्यार की आड़ में तुम ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो। कोई प्यार करता है तो डेफ़िनेटली वो कोई आपके तरफ वो अग्रेसिव नहीं होगा। ये क्या मतलब है कि हाँ, कि जिससे तुम प्यार करते हो तुम उसी पे निकालोगे, ये क्या मतलब? ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले तो यही चीज़ सीखने वाली होती है, प्यार बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट आती है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, लड़का है अगर किसी लड़की की रिस्पेक्ट करता है, वो मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी मर्ज़ी खराब सिचुएशन हो, आपके मन से रिस्पेक्ट उस लड़की के लिए कभी नहीं जानी चाहिए। रिस्पेक्ट पहले करोगे, तो हमेशा आप उससे आपका प्यार तभी बना रहेगा। क्योंकि प्यार फिर भी आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कभी आपके रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती है। वही, वो तो है ही। बाकी तो वही है कि अम, जो अगला पॉइंट है कि मीडिया में हमने और क्या देखा है, जिससे आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, वो वही है कि मतलब जो मैं कहूँगी दोनों के लिए ही कि लड़के के दिमाग में क्या एक मेंटल इमेज है, एक आइडियल लड़की की या फिर लड़की के दिमाग में जो लड़के की एक इमेज है। जो तुम अपने बना के रखते हो। जैसे लड़कों के दिमाग में वही है कि लड़कियों की इमेज जो बनी हुई होती है, वो भी वही है कि मूवी से आई होती है कि हाँ, बहुत ही सिंपल सी लड़की हो, सॉफ्ट स्पोकन हो और कोई मेकअप-वेकअप ज़्यादा ना करती हो और उसको मतलब नेचुरल ब्यूटी है, उसको और वो अपनी ब्यूटी के अवेयर ही नहीं है। उसको ठीक है? पता और ही नहीं। वो जो लड़का है, वो उसको अवेयर कराता है। वो जैसे वो चश्मा पहनती है, तो उसका चश्मा उतार के उसको बोलेगा, "हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल" उसके बाल या खोल देगा हाँ, कि या तुम हाँ, खुले बालों में अच्छी लगती हो या वही, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो। वही। ये सब चीज़ें मतलब उनको ऐसे लगता है कि थोड़ी-सी डम टाइप की लड़कियाँ हों, वो उसमें उसमें वो मतलब ऐसी लड़की नहीं दिखाएँगे कि हाँ, कि लड़की स्मार्ट है और उसको पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और उसको मतलब ज़रूरत नहीं है किसी की कि बताने की कि हाँ, कि येस यू आर ब्यूटीफुल वो उसको पता है कि येस आई एम। और लड़कों के लिए भी ना 2 तरह की वो चॉइस मोस्टली वो सोच के रखते हैं कि अगर जैसे उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, वो तो चाहिए स्मार्ट, सुंदर और बहुत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो सारे मतलब जैसे कॉलेज में उसकी मतलब वाह-वाही हो कि हाँ, कि वह सबसे सुंदर लड़की जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जहाँ तक आ जाता है फिर वाइफ़ चुनने की बात आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि ये वाइफ़ मटेरियल नहीं है। तो जब कोई लड़की वाइफ़ मटेरियल नहीं है, तो फिर तुम उसको उसको फिर इमोशंस के साथ तुम क्यों खेलते हो या तुम क्यों मतलब उसको घूमते हो उसको लेके। और जब अपनी मदर से कोई मिलाना होता है, वो कहते हैं कि नहीं, फिर ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है। उनका मतलब ये भी मीडिया से ही आया है ना कि जो घर की बहू है, जो वो बना लेके जानी है, वो ऐसे सिंपल होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी चूँ ना करे, जो जब जैसा मेरी मतलब मदर बोले या जो मेरी मदर बोलेगी, वो ऐसा करेगी।
तो ये सब चीज़ें भी मतलब सारी मीडिया से ही हमारे दिमाग में आती हैं लड़कों के। वही। और जहाँ तक वही है कि जहाँ तक लड़कियों की बात है, उनके दिमाग में भी एक लड़के को लेके इमेज होती है कि हाँ, कि लड़का कैसा होना चाहिए। कि हाँ, कि वो मतलब मेरी टेक केयर करे या एज में बड़ा हो, मैच्योर हो और जैसे फादर टाइप का होता है ना, फादर फिगर जैसे उस टाइप का होना चाहिए कि मेरे को प्रोटेक्ट करे, मेरी केयर करे और मेरा मेरे सारे मुझे मतलब जो बहुत है पैम्पर करे, नाज़ नखरे मेरे को उठाए मेरे। हाँ, मेरे को क्वीन की तरह ट्रीट करे, या फिर वही है कि मेरे पीछे-पीछे भागे। और मतलब वो भी चीज़ें जो है ये सब एक गलत इमेज होती है। और तभी जब आपको लड़का मिलता है कोई, और फिर जब एक्चुअली में आप रिलेशनशिप में जाते हो वो सब चीज़ें नहीं होती, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तभी फिर लड़कियाँ जो हैं वो फिर कंप्लेन करती हैं कि अच्छा हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पैम्पर नहीं करता जितना उसको करना चाहिए, या वो मुझे टाइम नहीं देता, या फिर मतलब जो भी डिफरेंट कंप्लेंट्स होती हैं। क्योंकि वही है कि देयर इज नो परफेक्ट गाय और गर्ल। मतलब हर कोई बंदा अलग है, और हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। बट वही है कि जो हमारे अंदर जो डली हुई हैं चीजें, एक्सपेक्टेशंस, वो सारी वो मूवीज को देख के डली हुई हैं। हमारे इतने मतलब डीप जो बिलीफ्स बन गए हैं ना कि लड़का ऐसा होना चाहिए या लड़की ऐसी होनी चाहिए, उस चक्कर में ये तभी रिलेशनशिप सब फिर खराब हो रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी वो पूरी तो होती ही नहीं, एकदम से सपना ही टूट जाता है। जैसे जैसे ही हम्म। आपकी शादी होती है अगले दिन से आपको पता चलता है कि ये जैसे जैसे है छोटी छोटी चीजें हैं लड़कियां जो सोचती हैं, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है कि हाँ उसने वैलेंटाइन डे पे ऐसे कर दिया, हम्म। इतना उसने बाहर डिनर पे लेके गया, इतनी सजावट करी, ये करा वो करा, वही। या उसने ये प्लान करा। तो हर लड़का इन सब चीज़ों में अच्छे नहीं कई बार होते, ये सब चीज़ें हम्म। करनी। और कई वही वाली बात है कि कई चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो लड़कियों के लिए बहुत मैटर करती हैं। बर्थडे हो गए, एनिवर्सरी हो गई, ये सब चीज़ें। जहाँ लड़के लड़के के लिए ये सब कोई छोटी-छोटी चीज़ें उनको नहीं करनी आती। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि फिर वो आपसे आपकी केयर नहीं करता या प्यार नहीं करता, वो सब कुछ करे। उसके हम्म। बाद ये सब चीज़ें ना करे, दिखावे वाली चीज़ें ना करे, तो लड़कियों को फिर ये लगता है कि नहीं हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वही एग्जैक्टली। तो वही है कि और आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका मतलब मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है हमारे ऊपर। और सब चीज़ें यही हैं कि जो डिसीज़न है ना घर में, जैसे शादी के बाद भी मैंने देखा है कि शादी के बाद की जो लाइफ़ है, वो जो टीवी पे दिखाई जाती है कि हाँ, कि लड़की को ये करना चाहिए, शादी करनी है तो लड़की लड़की और लड़के को जैसे बिठा के थोड़ी देर के बात करके उनकी फिर वो शादियाँ हो जाती हैं। तो और शादियों में फिर वो सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल कर दी जाती हैं कि लड़की लड़की को जैसे वही दिखाया जाता है कि हाँ, लड़की सारे घर के काम कर रही है, बच्चे सँभाल रही है, सास-ससुर का ध्यान रख रही है। वही फिर वही वाली बात आ जाती है, जब फिर हम्म। वो एक सास के मन में या एक लड़के के मन में जो एक उन्होंने भी अपनी इमेजिनेशन कर रखी है कि लड़की तो ऐसी हम्म। होनी चाहिए, अच्छी बहू हाँ, वही या फिर होती है, परफेक्ट जो बहू की जो इमेज है। वो भी टीवी ने ही क्रिएट करी है हमारे माइंड हाँ, में। वही। तो वो जब मैच नहीं करती, बस फिर वहीं से उनके हम्म। वो सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये सब चीज़ें तो तो। परफेक्ट बहू की मतलब परफेक्ट बहू अकॉर्डिंग टू जो ये टीवी शो है, वो कौन सी होती है, कैसी होती है? वही वो जो जैसे वही कहते हैं ना कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इमेजिनेशन है ना, जैसे शादी पे इतना ज़्यादा हम मतलब धूम धड़ाका और इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद लड़की को जब लेके आना होता है तो हम कितने मतलब कभी पूजा आरती ये सब चीज़ें करके मतलब लेके आते हैं। जैसे ही शादी होती है एक दिन के बाद जो है लड़की की लाइफ जो है ना देखा जाए तो दूसरा जन्म ही होता है वो। अगले दिन से ही एक्सपेक्टेशन शुरू होती है, जो एक्सपेक्टेशन वही है, ये आती हैं कि जो लड़की है ना, वो हमारे घर के हिसाब से 1-2 दिन में भी परफेक्ट हो जाए और उसको ऑलरेडी सब कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे कैसे तूने कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। और लड़का भी ये एक्सपेक्ट करता है कि कुछ भी करना है तो मेरे से पूछे, फिर मेरे पेरेंट्स से पूछ के करे। अगर हम हाँ करते हैं तो फिर उसकी हाँ होनी चाहिए, अगर हम कोई मना करते हैं तो वो चीज़ ना करे, मतलब वो अपना तो दिमाग ना ही लेके आए। पहले तो तुम ये सोचते हो कि लड़की जैसे चाहते हो कि हाँ, लड़की ना बहुत पढ़ी लिखी हो और स्ट्रॉन्ग हेडेड हो
और करियर वाइज़ वो बहुत खुश होके बताते हो कि हाँ, हमारी ब बहू ये करती है, वो करती है। लेकिन जैसे ही वो घर में आ जाती है, फिर उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये सब कुछ मतलब कुछ ना करे ये सब चीज़, अपना दिमाग तो बिल्कुल ही ना लगाए। और मतलब हमारी हर चीज़ माने भी, जैसे अगर हम बोले ये पहन, तो हाँ, वो पहने। ये हाँ। हम बोले नहीं पहनना ये, वो ना पहने। मतलब वो चुपचाप जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ फ़ॉलो करे। मतलब जो वो उसको इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते कि वो कोई इंसान है। और जिस दिन ये किसी ने ये समझ लिया ना कि वो एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी एक मतलब लड़की है, उसकी उसकी भी वैसी ही ख्वाहिशें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये जो झूठ बोला जाता है ना कि जो सास अगर बोलती है कि हाँ मैं तो तुम्हें बेटी बना के लेके जा रही हूँ, वो सबसे बड़ी गलत एक सीड डालते हैं एक लड़की के मन में। ये झूठ है। मैं तो इससे बिल्कुल ही नहीं एग्री करती। ना कोई बहू जो है आपकी वो आपकी बेटी बन सकती है, ना जो बेटी है। वो तो सिर्फ़ वही है ना कि अगेन वो ये सब चीज़ें बस बोलने के लिए हैं वो। इट इज़ ओनली वर्ड्स। तो फिर तुम डिफ़रेंस क्यों करते हो ना? बात तो ये है ना कि जैसे आपकी बेटी आपके घर में जो मर्ज़ी पहने, जितने बजे मर्ज़ी उठे, जो मर्ज़ी खाए-पिए, तो आप उसको तो कुछ नहीं बोलते। फिर तुम ये क्यों कहते हो कि घर में तुम बहू हो, तुम ये सब नहीं कर सकती या ये इतने बजे नहीं उठ सकती या ये सब चीज़ें में फ़र्क करते हो। फिर बेटी मत बोलो ना, फिर उसको बल्कि ये बोलो कि बहू, बहू ही होती है, हाँ। बेटी, बेटी ही होती है। आई हम वो तो मैं भी एग्री करती हूँ कि बहू जो है वो कभी भी बेटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो सास है वो भी कभी माँ नहीं बन सकती वो। आई कोशिश डोंट भी थिंक। नहीं करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। जो डिफ़रेंस है जो तुम्हारा रिलेशनशिप है, हाँ, तुम उसको पहले बना तो लो। तुम फर्स्ट डे तुम एक-दूसरे तुम स्ट्रेंजर्स हो, ठीक यस। है? यू आर स्ट्रेंजर्स। हुँ। तो तुम किसी स्ट्रेंजर को बोलोगे हाँ, आज से मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ समझ और मैं तेरे को बेटी समझूँगी। हो ही हाँ, नहीं सकता, हाँ, पॉसिबल किसी ही नहीं है वो। किसी लड़के को बोल के देखो ना कि तुम जो जो मेरी जो मदर है, लड़की बोले कि जो मेरी मदर है तो वो तेरी मम्मी है या वो तेरे माँ-बाप हैं या तुम उसके साथ रहो। तो वो ये सब चीज़ें जब पॉसिबल नहीं है, तो लड़की से भी इतनी मतलब जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। आप अपना एक रिश्ता बिल्ड करो एक अच्छे अच्छे से पहले, फिर जब अपने आप एक ऑटोमैटिकली आपके मन में एक रिस्पेक्ट आती है, फिर लड़की अपने आप वो आपको रिलेशन आपका बिल्डअप होता है। लड़के से भी बिल्डअप होता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका बेशक आपका 5 साल का, 6 साल का भी अगर आपका रिलेशनशिप रहा है पहले, फिर भी अगर आपकी जैसे शादी हो गई उस लड़के से और आपको लगता है कि मैं लड़की को जानता हूँ या लड़की कहती है लड़के को जानता हूँ, तब भी डिफरेंट है। तब तुम एक बीवी बन के आ रहे हो उसके घर में। पहले तो तुम जब घूमते हो बाहर घूम लिया, खा लिया, पी लिया, आप अपने-अपने घर चले जाते हो। एक्चुअली जब आपकी लाइफ़ शुरू होती है ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो टीवी थोड़ी ना दिखाएगा आपको कि एक्चुअली लाइफ़ में डिफ़रेंस क्या होता है ये हुँ। सब चीज़ें हैं। वही, बाकी तो वही है कि जहाँ तक शादी की बात है वो तो एक अलग ही टॉपिक है जो कि हम बाद में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बट डेफ़िनेटली मीडिया का एक और चीज़ पे भी आई थिंक बहुत इन्फ्लुएंस है कि जहाँ तक मतलब अम एक लड़का-लड़की के रिलेशनशिप की भी बात हो गई, तो उससे उसका भी बहुत आई थिंक आपके ऊपर असर होता है कि हाँ, कि लड़की को कैसे लड़के के साथ डील करना चाहिए या लड़के को कैसे डील करना चाहिए कि हाँ, जहाँ तक अम, रिलेशनशिप के बाद की बात होती है कि जब तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो। बहुत ज़्यादा मेन तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। कहा ये जाता है कि लड़की के बसने में जो है मतलब लड़की के पेरेंट्स का मतलब बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं तो कहती हूँ कि लड़के के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि लड़की आती है उनके घर में। और उनका सारा दिन वो देखते हैं कि वो क्या खा रही है, कैसे बैठ रही है, क्या कहाँ जा रही है। तो वो जो है वो धीरे-धीरे उनका इतना ज़्यादा फिर वो इंटरफेरेंस होता है क्योंकि वही है रिलेशन में फ़र्क तो होता ही है फिर। जो चीज़ें कोई माने या ना माने, लेकिन वो चीज़ें फिर वो जो एक मदर इन लॉ होती है वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं होती वो चीज़ें। तो शादी होने से पहले का क्या आपको लगता है? रिलेशनशिप में मीडिया का उस पे क्या इन्फ्लुएंस है कि जब एक लड़का-लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं वो? वो भी तो यही दिखाया जाता है ना कि सारा साइडेड में जैसे वही हमारी लड़कियों के मन में ये भरा जाता है कि जो रिलेशनशिप जो चलता है ना या लड़के लड़की का है वो एक जो रास्ता है ना लड़की तब भी मैं देखा लड़की वही कुछ करती है कभी उसके लिए अच्छा सा अच्छा खाना बना के लेके जाएगी कभी उसके लिए कहेगी बताओ तो मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं मैं क्या पहन के आऊं
है, वो कहेगा तुम इसमें अच्छी लगती हो, तुम ये कलर पहनो, ये सब चीज़ें मतलब टीवी में अच्छी लगती हैं और कुछ देर के लिए मैं कहूँगी अच्छी लग सकती हैं आपको, कि किसी की आप इच्छा के हिसाब से सारा कुछ करो। सोचो आपको फिर बाद में कोई आपकी पूरी लाइफ़ आपको कंट्रोल करता रहे कि हाँ, तो जैसे पार्टी में जाना है तो वो बोले कि नहीं ये नहीं पहनना, तुम ये पहन के जाओ। तो इसका मतलब तो तुम्हारा तो जो लड़की का दिमाग चलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ना चले, इन खाने सब को भी तो, चीज़ों वैसे खाने को लेके भी तो वही है कि खाने को भी लेके मीडिया में बहुत है। जैसे उसमें भी लड़की को दिखाया जाता है कि हाँ, कि लड़की जो है वो मतलब लड़के को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसको वो बहुत उसकी कुछ टेक करना केयर चाहिए, करती है। बहुत कुछ मतलब सिर्फ खाना भी नहीं, मतलब और भी पूरा टेक केयर करने की केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरिंग होनी उसकी है चाहिए कि लड़की हाँ, कि लड़की जो आइडियल लड़की है वो मतलब उसको पूरा उसका ध्यान रखेगी कि हाँ, उसका खाना पी उसके खाने पीने का कब खाना खाना है, क्या खाना खाना है। फिर उसके बाद फिर उसके कपड़ों को भी देखेगी कि हाँ, कि मतलब उसके कपड़े जो वही तो हैं। दिखाते हैं कि जैसे लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो लड़का सपोज़ अकेला रहता है, तो उसके घर जाएगी, उसके घर की सफाई कराएगी, उसके घर की सारी इंटीरियर कराएगी, या ये वो क्या पहनता है, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब इस टाइप की जो दिखाई जाती है ना, ये तो ठीक है, कुछ कुछ लड़कियों में हो भी सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर वही आ जाएगी ना, अगर वो चीज़ कोई लड़का देखेगा कि किसी लड़की में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उसको ल फिर वो अबनॉर्मल लगता है। या फिर जो जो माएँ हैं वो भी लड़कों को क्या बोलती हैं कि हाँ, कि जैसे जो माएँ हैं वो अगर मतलब लड़कों को वो पूरा उनका काम करती हैं कि हाँ, वो उसके उसके कपड़े धोएँगी, वो उसकी सफाई करेंगी, वो उसके लिए खाना-वाना बनाएँगी, और फिर वो मतलब यही बोलती हैं कि हाँ, आगे जाके तेरी बीवी करेगी। नहीं, वो पहले ही बोलना शुरू हो जाती है कि हाँ, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं काम होता, अब तुम अब शादी कर लो या हाँ, मतलब तुम्हारे अब और वो मतलब वो ये बोलेंगी ना टाइप ऑफ कि हाँ, अब मेरे से नहीं होता, अब तो अब ये बोलने के बजाय कि अच्छा हाँ, अब तू खुद कर, वो फिर ये बोलती हैं कि हाँ, नहीं चल बहू ले आ। तो उसके मन में देखो फिर वो डाल दिया ना कि वो जो पहले मैं करती थी, अब वो जो लड़की आएगी ना, वो करेगी, अब वही। वो तेरा ध्यान रखेगी। फिर लड़की को भी बोला जाता है, लड़की को भी बोला जाता है कि आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तेरी है, आज से तू इसका ध्यान रखियो और ये सब करियो। जैसे लड़के ने कहीं जाना भी है ना, जैसे सपोज़ उसको कोई आउट ऑफ कंट्री कोई जॉब मिलती है, तो अभी वो बोलेंगे नहीं तू शादी करके जा ताकि कोई हो तेरे साथ कि जो तेरा ध्यान रखे। लड़की हुँ, को कभी नहीं बोला जाता, लड़की को बोला जाता है क्या? वही। कि लड़की कहीं जा रही है तो उसको बोलो कि हाँ, तो शादी करके जा, लड़का तेरा तेरा ध्यान रखेगा। तो हुँ, हम ये क्यों नहीं बोलते कि आप अपना ध्यान खुद रखो, वही। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वही एग्ज़ैक्टली, वो तो है। और शादी जैसा डिसीजन भी तब तक नहीं लेना चाहिए, पहले सबको इंडिविजुअल अपनी टेक केयर करनी सिखाओ। वही चीज़ है ना कि मतलब फिर लड़कों के दिमाग में भी वही चीज़ चली जाती है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी माँ थी पहले, वो जो करती थी, और अब जो है आगे जाके मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बीवी करेगी। तो मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत वो नहीं है। लड़की में अपनी वैसे मदर को ही देखता है, तभी तो इवन लड़की खाना अच्छा बनाती हो हाँ, तब भी वो यही बोलता रहता है। बहुत सारे लड़के यही तो बोलते हैं कि हाँ, हमारे को आगे जो बीवी चाहिए वो मतलब माँ जैसी ही चाहिए, कि हाँ, कि टाइप ऑफ जो मेरी टेक केयर करे, मुझे देखे और मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह उसको रखे। हाँ, वही बच्चे जैसा, जैसे उनको भैया मदर जो है बहुत राजा बेटा बना के रखते हैं, और वो उनका हालाँकि लड़कियों का भी बहुत मज़ाक उड़ाते हैं कि हाँ, पापा की परी ये, पापा की परी वो। पर मैं तो फिर भी कहूँगी लड़कियाँ फिर भी बहुत उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, वो अपने घर के और नहीं, वो बाहर के सारे तो काम कर लेते हैं। सोसाइटी जो है वो उनसे करा ही देती है। हाँ, और कि वो मीडिया चाहे जितना मी मर्ज़ी ट्राई कर लें वो। मेरे को एक और बात याद आई, जो मीडिया की बात आई है कि लड़कियों का भी मतलब बहुत, जैसे मीडिया पे हम आजकल देखते हैं बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि हाँ, कि मुझे ये नहीं समझ आती, परफेक्ट तो दुनिया में देखो कोई भी नहीं बन के आया हुआ, लड़के भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, कि जैसे लड़का कोई खाना बनाए और उससे खाना ठीक से ना बने, या हाथ जल जाए या कुछ है, तुम उसका मजाक उड़ाते हो? नहीं उड़ाते हो। लेकिन लड़की है, वो कोई स्कूटर चला रही है या स्कूटी चला रही है, या उसे ब्रेक नहीं लगा, या कुछ है, या कुछ और कर रही है, या कोई स्पोर्ट खेल रही है उसे, तो उसको उसका इतना मतलब रील्स में मज़ाक उड़ाया जाता है कि लड़की ये पापा की परी का ये देख लो, पापा की परी का वो देख लो। तो ये देखो मतलब समाज जो है वो कहाँ जा रहा है, क्यों? वही है ना, वो स्टीरियोटाइप है ना कि हाँ, कि लड़कियों को, अगर लड़की कोई बैड कुक है,
हाँ। तो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को कि हाँ, कि कोई लड़की बैड कुक भी हो सकती है या फिर कोई कल लड़की बोले मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता खाना बनाना, तो लोग हैरान हो जाएँगे कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता नहीं, है? ड्राइविंग में सपोज़ लड़की से कोई अगर गलती हो भी जाती है, चूक हो जाती है, तो तुम उसको अगर तुम उसको ये थोड़ी ना बोल दोगे कि वो तो हमेशा के लिए ही वो उसकी कोई चीज़ वो कोई तो खराब वो हो वो सकती तो है। बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप है गाड़ी मतलब ड्राइविंग और लोग मज़ाक लड़कियाँ। उड़ाते हैं ना, लड़के हाँ, जो हैं वो मैं तो है देखा है ही है। बहुत आदमी जो है वो मज़ाक उड़ाते हैं कि हाँ, हाँ, देखो ये तो लड़की ये एक वो स्लो ये गाड़ी भी चला रही है तो ये लड़की है, ये देखो कैसी कैसी ये चला रही है, ये इसीलिए ऐसे है क्योंकि ये लड़की है, ऐसे-ऐसे करते हैं। तो मैं तो हुँ, देखती हूँ कि आदमी भी बहुत सारे काम जो है वो ठीक से ढंग से नहीं कर पाते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो हुँ, वो उनको पर नहीं बोला जाता मैंने देखा है। उनका हुँ। नहीं मज़ाक उड़ाया जाता। हाँ, तो वही है ना कि मतलब लोग जो हैं वो उन्होंने बिलीफ्स बनाए हुए हैं जो कि गलत हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स बट वही है कि मोस्टली जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं ये चीज़ कि हाँ, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स। उनको मौका मिलना चाहिए ना कि किस चीज़ में मतलब लोग ना अपने आप को अच्छा साबित नहीं करते, लोग दूसरे को नीचे गिराना पसंद करते हैं। वो तो है कि ही। नीचे गिरा के जैसे वही है मैं देखा है दौड़ ही चल रही है आदमी और औरत या लड़के और लड़की में कि कौन किसको नीचे ज़्यादा गिरा सकता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हर बंदा अच्छा हो सकता है ना किसी चीज़ में। कई चीज़ों में मैं देखा लड़के अच्छे होते हैं, कई चीज़ों में लड़के जैसे खाना है, खाना बनाने का देखो कितना स्टीरियोटाइप बना रखा है कि लड़कियाँ को ही खाना बनाना चाहिए घर का। लेकिन बाहर जितने देख लो शेफ़ सारे वो लड़के होते हैं। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, फिर तो कोई जैसे वही मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे फ़िल्मों में यही दिखाया जाता है। कभी देखा है कि कोई लड़का जो है वो खाने बना रहा है या बच्चे सँभाल रहा है या वो टेक केयर कर रहा है, उसकी वाइफ़ बीमार है तो वो कर रहा है या फिर कोई भगवान ना करे जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई सपोज़ शादी के बाद, लड़की को कोई बीमारी हुई, कभी देखा है कि आदमी जो है उसकी वो व्हीलचेयर पे है, वो हाँ, उसकी वो सेवा कर उसकी रहा है। सेवा कर रहा है वो या उल्टा दिखाएँगे वो सारा जो है लड़का वो है ऐसे है, लड़की जो है वो पूरी उसकी सेवा कर रही है और कितने कितने सालों तक वो मतलब गिव अप ही नहीं करती उस पे और वो सोच भी नहीं सकती कि मैं दूसरे रिलेशन पे चली जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं देखा है कोई औरत बीमार होती है तो आदमियों को झट ये बोला जाता है कि हाँ, कि तू तेरे को ये सब चीज़ें तू कब तक करेगा? ये सब चीज़ें तू नहीं कर सकता। और भी कई चीज़ें हैं जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में होती है लड़की, तो लड़के को भी ये बोल दिया जाता है मदर जो है ना वो बोल देती है कि तुम घर जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी फिर लड़कों के ऊपर होता है कि इसका मतलब लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना बच्चा पैदा करना है या बच्चे को पालना है, उसमें मदर्स का यही होता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये लड़की का काम है, लड़की करेगी ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी हमारे दिमाग में मीडिया ही डालता है। हुँ, हमारे को कोई बैठ के आज तक किसी ने मदर ने या फादर ने ये सब चीज़ें थोड़ी ना सिखाई हैं कि कौन-सी ड्यूटी किसकी है या किसी ने कैसे करना है। तुमने सहना है तुम्हारे साथ कुछ अन्याय होता है तो मतलब ये सब चीज़ें हमें टीवी पे दिखती हैं कि हुँ। कैसे कैसे घर और बसते हैं। इवन मतलब इवन सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ भी। हाँ, वो भी वही दिखाए तो जाते वो हैं। भी उसमें जैसे मूवीज़ या टीवी शोज़ में भी ये भी चीज़ बहुत नॉर्मली दिखाते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो जो लड़की है, वो सैक्रिफाइस करती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मतलब उसी को ही झुकना चाहिए। सब हाँ, लड़कियों को बोलते हैं तू तो ये कर सकती है ना, वो तो लड़का तो ऐसे ही है, लड़के को तो गुस्सा ही आता है, लड़का तो ऐसे ही है। तू तो तेरे को झुक जाना चाहिए, तेरे को तू समझदार है। या लड़कियाँ थोड़ी समझदार होती हैं, लड़कियाँ रिलेशनशिप में थोड़ी अच्छी होती हैं, ये सब चीज़ें। या एक बार बच्चे को पालने को लेके या कोई प्रॉब्लम लड़का आती ही जो है वही शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, हाँ, लड़की तो हो ही नहीं वही, सकती वही शॉर्ट टेम्पर्ड। तो मोस्टली मैंने देखा है कि सैक्रिफाइस जो दिखाए जाते हैं और जैसे औरत औरत को रोते हुए दिखाते हैं कि हाँ रोती रहती है और ये सहती रहती है सारी पुरानी फिल्में मैंने देखी हैं सारी मतलब सारी उम्र वो जो भी है संघर्ष करती रहती है अभी बच्चे भी वही पालती है घर भी वही देखती है बस आदमियों को तो सिर्फ वही बनाया हुआ है कि बस आदमी का काम सिर्फ बाहर से कमाई करके पैसे लेके आना है तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत गलत जा रही हैं तो आई थिंक आज का जो एपिसोड था वो मोस्टली हमारा मीडिया के बारे में था बट नेक्स्ट एपिसोड में हम अब डिस्कस करेंगे शादी के बारे में कि शादी से पहले क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर शादी के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे वो जो हस्बैंड वाइफ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो।
तो ये जो हम रिश्ते होने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे आजकल रिश्ता करना कितना मतलब डिफ़िकल्ट है। यस, तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट होपफुली ये जो एपिसोड था वो इंफॉर्मेटिव था, और होपफुली ये कई चीज़ों में हेल्प करेगा आपकी रिफ्लेक्ट करने में कि आपके क्या बिलीफ्स हैं अभी, और उसमें से कितना इन्फ्लुएंस जो है वो मीडिया की वजह से, और कितना जो वो लिमिटेड आपके बिलीफ्स बने हुए हैं मीडिया की वजह से, वो एक्चुअली में फैक्ट्स हैं, या वो सिर्फ विदाउट लॉजिक वो आपके दिमाग में पड़े हुए हैं। तो कई चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान होता है रिलेशनशिप्स में। तो इसके ऊपर डेफ़िनेटली बैठ के हम सबको सोचना चाहिए कि हाँ, कि क्या बिलीव्स हमारे बने हुए हैं और क्या चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब रियलिस्टिकली वो हमारी लाइफ़ में अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं, और क्या वो जो अभी तक बिलीव्स थे वो गलत थे या सही थे। तो जब तक हम ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारे को बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स नहीं मिलेंगे, और ना ही हम इम्प्रूव कर पाएँगे। तो अम, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस, एंड गुड नाइट।